वेलकम टू माय चैनल लॉगिन इन। आज हम वही वाला जो प्रैक्टिकल है हमारा स्मोकर नॉन स्मोकर एंड पता लगा रहे हैं कि कौन सा टार है। उस प्रैक्टिकल नंबर 3 के पार्ट बी क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। ये वाइवा टाइप क्वेश्चन आंसर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कहा है कि तो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ स्मोकिंग। कैंसर स्मोकिंग के व्हाट आर द मेन अफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, सॉरी स्मोकिंग की वजह से क्या अफेक्ट हो सकते हैं हम पे। कैंसर ऑफ लंग, किडनी, कैंसर लंग का हो सकता है, किडनी का हो सकता है, ओरल कैविटी मतलब मुंह, लैरिक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। डैमेज टू एयर पैसेज विद लीड टू एम्फीसीमा। मुझे लगता है कि इसकी जगह आप ये वाली लाइन लिख ले। वॉल ऑफ एल्वियोली आर डिस्ट्रॉयड विच में कॉज एम्फीसीमा। वॉल ऑफ एल्वियोली डिस्ट्रॉय हो जाती है जिसका मतलब है कि एम्फीसीमा हो गया। ये भी स्मोकिंग की वजह से ही होता है, हम टॉपिक में पढ़ चुके हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम पे अफेक्ट होता है, मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में प्लेटलेट। और आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस आर्टरी की डिजीज़ है। स्मोकिंग आर 2 to 4 टाइम, 2 या 4 दफ़ा ग्रेटर रिस्क ऑफ टीबी हो सकता है और 4 टाइम नमूनिया हो सकता है। नमूनिया अगर बंदे को हो जाए ना, बंदा तो बिल्कुल भी नहीं बच सकता। इट्स आल्सो इंक्लूड हार्ट डिजीज़ भी इसमें इंक्लूड है। सेकंड सवाल है व्हाट आर द मेन अफेक्ट ऑफ टार ऑन लंग। एक ही बात है, सिगरेट के अंदर होता ही टार है। देखिए सवाल किसी टाइप से भी आ सकता है। तो वही होता है, कैंसर ऑफ लंग होता है, एयर पैसेज हमारी वो होती है और इसकी वजह से पसीना हो जाता है। और किल ऑफ सेल्स, और सेल्स जो हमारी बॉडी के है वो वाले सेल्स ऑफ एयर पैसेज वो भी हमारे वो किल होने शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। राइट 3 measures taken by the government to discourage people from smoking to reduce। कहते हैं कि गवर्नमेंट की 3 चीज़ें बताएं जो वो कैसे लोगों को रोका जाए स्मोकिंग से। अब देखिए स्मोकिंग तो चले ठीक है रोक सकते हैं, लेकिन आपको पता है एक जो स्मोकिंग कर रहा होता है तो जो साथ बैठा होता है ना, जो स्मोकिंग नहीं कर रहा होता वो उसको सूंघ रहा होता है, उसे कहते हैं पैसिव स्मोकर, पैसिव स्मोकिंग। और उसको भी नुकसान हो रहा होता है, सिर्फ पीने वाले को नुकसान नहीं हो रहा होता बल्कि उसको तो ज़्यादा हो रहा होता है क्योंकि वो पूरी अंदर लेके जा रहा होता है। तो इसका गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट टू स्टॉप तंबाकू एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग। गवर्नमेंट को स्टॉप करना चाहिए जो एडवर्टाइजिंग होती है टीवी वगैरह में, जितनी भी गवर्नमेंट को वो स्टॉप कर देना चाहिए। और यंग पीपल को भी प्रिवेंट करना चाहिए कि यंग पीपल जो 18 अंडर 25 उनको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये भी थोड़ा पाबंदी लगा दी जाए। और स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकिंग जोन्स मतलब ट्रेन बसेज और एरोप्लेन में कैमरास लगाए जाए ताकि देख सके कि कोई स्मोकिंग कर रहा है नहीं स्मोकिंग कर रहा। और वैसे भी अब स्मोकिंग क्या, अब तो वैप इतना कॉमन हो गया जैसे कि लगता है कि कुछ भी नहीं है। वैप ऐसे बच्चे बच्चे के पास वैप है, दुकानों में वैप ऐसे पड़े हुए हैं, $1 शॉप चले जाओ या कहीं इतने मज़े से सजा के रखे हुए हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं। और जहाँ तक बात एडवर्टाइजिंग की है, ज़ाहिर बात है टीवी में तो एडवर्टाइजिंग नहीं होती, लेकिन पूरे यूट्यूब पूरा मोबाइल भरा पड़ा है एडवर्टाइजिंग से। और बच्चों को लगता है ये बहुत कूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल पता चले कि वैप है क्या। वैप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो निकोटीन को धुएं में कन्वर्ट करता है और बच्चों को लगता है बहुत कूल है ये धुआं निकालना, बल्कि उनको ये नहीं पता कि उनके साथ क्या हो सकता है। और पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वैप एक फैशन ट्रेंड या आपकी सेहत का इलाज है, पहले ये तो पता चले आपको। और अंडर 25 जो बच्चा वैप इस्तेमाल करता है, वैसे तो हर बच्चे के पास वैप है, अभी आसपास देखो तो उनको लगता है कि एक फ़ैशन है। अ, उनको मैं तो गारंटी से कह सकती हूँ कि उन बच्चों को तो पक्का फ़ालिज होगा। कैसे? अब हमारी जो ब्रेन की नर्व्स है, ये हमारे ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है। ये हमारे तो अगर ब्रेन को कंट्रोल करके जैसे, और जो ब्रेन को कंट्रोल करके नर्व्स को कंट्रोल कर लेता है, इस तरह फ़ालिज भी हो सकता है। कब तक? ये तो बहुत ख़तरनाक है। और दूसरा, जो हमारा जिगर है, जिसकी वजह से हम ज़िंदा हैं, जो हमारा खून बनाता है, वो अगर आपका ख़त्म तो बंदा ही ख़त्म। तो आप अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं ये गवर्नमेंट किधर है। आप अभी जाके दुकानों में देख ले, इतने कॉमन पड़े हुए। चले ठीक है, एक बच्चा तो दूसरे को देखेगा, वो तो ज़िद करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूट्यूब से ये सारी एडवर्टाइजिंग, ये सारी जो बच्चों को कूल लगता है, पहले तो वो ख़त्म करनी चाहिए। बहुत गलत है। गवर्नमेंट किधर है हमारी? गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो ये सब चीज़ें स्टॉप करे। कहाँ है गवर्नमेंट? और इसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी ही बर्बाद होगी। जितने भी जंगर हैं, भी जवान लड़के लड़कियां हैं, वैसे लड़कियां को भी बहुत कॉमन है, बहुत गलत बात है। अब
अपने आप को खुद बर्बाद कर रहे हैं। और पहली बात है कि जब तक गवर्नमेंट कुछ करेंगी नहीं, जैसे कि कुछ पाबंदी नहीं लगाएगी, तो ऐसे तो ये चीज़ें रुक ही नहीं सकती। तो पता नहीं किधर ही सोई रहती है। हम कब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सोने का बना दे, एटलीस्ट छोटे छोटे मसले तो हल करें। अब एक दुकान में एक बच्चा देखेगा वैब, जो किसी को पीते हुए देखेगा तो बहुत कूल, तो वो बच्चा माँ बाप से पैसे चोरी करके भी वैब ले सकता है। लेकिन ये बहुत गलत बात है, जो ये देने वाले उनको, उन्होंने तो अपना कारोबार करना है, उन्होंने अपना घर चलाना है। जब तक ये गवर्नमेंट कोई पाबंदी नहीं लगाएगी, कुछ सख्तियाँ नहीं करेगी, तो ये तो ख़त्म ही नहीं हो सकती ऐसी चीज़ें। 25 बहुत खतरनाक है, बल्कि तो ये वैसे ही खतरनाक है हर एज में, लेकिन अंडर 25 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी जान के पीछे खुद पड़े हुए हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। चले अब स्टार्ट करते हैं, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ये गवर्नमेंट ज़रूर कोई सख्ती करे, कुछ करे, ताकि ये चीज़ें रुक सकें। आपको पता है, अगर एक बच्चा या इंसान बर्बाद होता है, तो वो सिर्फ़ वो बर्बाद नहीं होता, बल्कि उसके पीछे उसकी फ़ैमिली भी बर्बाद हो जाती है। वो सिर्फ़ खुद को नहीं कर रहा होता, अपनी फ़ैमिली को भी साथ कर जाता है। तो लिहाज़ा इन चीज़ों से दूर रहे। एक चीज़ को, जब एक चीज़ का पता नहीं है, आप किसी भी चीज़ को ले लो, आपको अगर किसी चीज़ का पता नहीं है, आप उसका कैसे अनदेखा आप उसको यूज़ कर सकती हैं। एनीथिंग, एनीथिंग एल्स। आप पहले उस चीज़ के बारे में जानो, ताकि आपको पता चले कि क्या ये सही है, गलत है। आपको कूल लग रहा है तो आप यूज़ कर रहे हो, तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है हमारा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ निकोटीन बेनिफिशियल, हाँ। और आपको इस वैप के बारे में क्या राय है, स्मोकिंग के बारे में क्या राय है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्या मैं सही कह रही हूँ। चलें, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ निकोटीन बेनिफिट। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ निकोटीन, क्या ये बेनिफिट है हमारे लिए कि सिगरेट के अंदर निकोटीन होता है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ निकोटीन इन द ब्लड स्ट्रीम स्पीड ऑफ द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम इन दिस वेट इज यूजफुल। हाँ हाँ, ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ निकोटीन, आप तो कहते थे, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतना बड़ा लेक्चर दिया, अब मैं कह रही हूँ कि निकोटीन बेनिफिट है। निकोटीन चाय की पत्ती के अंदर भी होता है, तभी तो वो हमें जगा के रखता है। और यहाँ पे लिख रहा है कि, लिखा हुआ है कि यस वो यूज़फुल है, और हमारी ब्लड की एक्टिविटी को स्पीड अप कर देता है। चाय की जो निकोटीन सिर्फ सिगरेट के अंदर नहीं है, बल्कि चाय की पत्ती के अंदर भी है। हमें पता है कि, अगर आपको पता है हम रात को जागने के लिए चाय पीते हैं ताकि जाग सके और पढ़ सके, तो यूज़फुल है ना। बट सिगरेट के लिए बहुत खतरनाक है, दूर ही रहे। वाई देर इज़ मोर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक अमंग स्मोकर। आपको पता है जितने भी लोग सिगरेट पीते हैं उनको हार्ट अटैक ज़रूर होता है। जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो हुक्का पीते हैं, उनको हार्ट अटैक होता ही है, ड्यू टू उनका हुक्का, उनकी सिगरेट, उनको ज़रूर हार्ट अटैक होता है। तो वो हार्ट अटैक होता कैसे है, पहले ये पता कर ले। हमें पता है कि हार्ट अटैक कैसे होता है, जितनी भी हार्ट की नर्व्स होती है वो बंद हो जाती है, हाँ। तो स्मोकिंग कॉज द आर्थरोस्क्लेरोसिस बुल्ट ऑफ फैटी सब्सटेंस, आर्टरीज के अंदर फैटी सब्सटेंस जमा हो जाता है, जो ब्लॉक कर देता है फ्लो ऑफ ब्लड को इनटू कोरोनरी आर्टरी, हेंस डिक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और एज अ रिजल्ट हार्ट डिजीज सच एन अंजीना पेक्टोरिस, इस डिजीज़ हो जाता है और आगे प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर वही हार्ट अटैक हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, व्हाट डू द लीव्स ऑफ तंबाकू कंटेन। तंबाकू की लीव्स के अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है। इज निकोटीन यूजफुल, वही सवाल आ गया दोबारा। हाउ इट इज़ हार्मफुल, वही मैंने बताया था कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये हार्मफुल है, बल्कि कितने ग्राम हार्मफुल है, तो ये सवाल पूछ सकते हैं आप। फिर आपने सिर्फ जी इसका जवाब लिखना, 0.07 ग्राम हार्मफुल है हमारी ब्लड के लिए, पॉइजनस है हमारी ब्लड के लिए। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ टार, वही वाला सवाल आ गया। देखिए, रिस्पिरेटरी ऑर्गन एंड कॉज कैंसर, किल द कैंसर ऑफ सेल, वाइंड पाइप एंड लंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा एक इंस्टाग्राम में अकाउंट है जिसका नाम है नोट्स फॉर स्टूडेंट। मैं नोट्स अपलोड करती हूँ वहाँ पे, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तमाम। एंड उसे फॉलो करें, अपना फ़ायदा उठाए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट भी कर दीजिए।